दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकंड शिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रही है इस टाइम, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चन थे और सेकंड शिफ्ट में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकंड शिफ्ट बहुत हार्ड रहा है। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आने वाला जो पेपर है आपको 10 तारीख का उसका भी एनालिसिस करने को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? तो वो है आपके सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें करंट ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछी गई है, साइंस के क्वेश्चन बहुत कम है, इसमें करंट कुछ ज़्यादा ही पूछी गई है इसमें सेकंड शिफ्ट में, सेकंड फर्स्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो वो है आपकी सिरसा बांदला। ओके, कौन है? सिरसा बांदला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों से एनालाइज करके लिए, क्योंकि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ एग्जाम हुआ है और हम उस जगह पर हैं जिस जगह पर बिहार पटना जहाँ सेंटर पड़ा हुआ है बच्चों को, उनसे ही एनालाइज किया है और उनसे ही टाइप करने के बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत सरकार ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वो थे आपके श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये पुस्तक से है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन सब में से लिया गया है, आपका मतलब स्थापना हुई है आपकी और आपके पुस्तक हुई, आपके दिवस हुआ, आपका करंट कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है इसमें। और जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लाल बाग किस सुल्तान ने बनवाया था? तो वो बनवाया था आपका सुल्तान हैदर अली ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था आपका 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस सरकार ने शुरू की थी? तो वो की थी आपकी राजस्थान सरकार ने। ठीक है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूर्यदेव महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। आपको पता है कि 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स कूट कूट कर पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछ रहा है। तो आगे वाला जो पेपर है आपका 10 तारीख का और लेवल 3 और लेवल 2 का, जो उसमें 2020-2021 की करंट अफेयर्स को ज़्यादा ही मतलब डीप तरीके से पढ़ें, क्योंकि इससे जो बाहर कुछ नहीं आने वाला करंट अफेयर्स में। ठीक है, क्योंकि 2020-2021 की करंट कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है इसमें पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ पहाड़िया जिनका हाल में निधन हुआ है वह किससे संबंधित है? वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका निधन कब हुआ था? 9 मई 2019 को हुआ है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये 2021 का। ठीक है, 19 मई 2021 का करंट का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। 2020-2021 का ही करंट कुछ ज़्यादा ही पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है मून जेई इन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका डेनमार्क में। कहाँ पर हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो वो होता है आपकी बलुई मिट्टी में। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी कोसी नदी। एक या दो क्वेश्चन नदियों से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले पहले पूछी गई थी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उसके जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है,
दो क्वेश्चन पुस्तकों से पूछे गए हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है यहाँ पर कि 10a + 10 2a + 10 3a बराबर 10a × 10 2a × 10 3a को मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। जो लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था आपका 1929 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसकी फुल फॉर्म के बारे में यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीटा की फुल फॉर्म क्या है, तो पीपल एथिकल एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, वो है आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नॉन स्टिक बर्तन की परत होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है। ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्ष 2018 फीफा विजेता कौन रहा है, तो वो रहा था आपका फ्रांस। ठीक है, 2018 का फीफा विजेता कौन रहा था, 2018 का फीफा विजेता रहा था फ्रांस। ठीक है, ये आपका खेल से एक क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन खेल से पूछ रहा है, क्योंकि किस खेल से कौन संबंधित है या किसको किस खेल का पुरस्कार मिला है, वो सारा का सारा इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 कहाँ हुई, तो वो हुई थी आपकी लंदन में। ये कब का है, ये 2021 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 2020 में मैं बता रहा हूँ आपको, 2020 और 2021 की करंट अफेयर को रट लीजिए, और करंट का पेपर कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा आपका, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो वन दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च 2021 को मनाया गया था ये। ठीक है, कब मनाया गया था, 21 मार्च 2021 को मनाया गया था। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी 2021 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल का पहला भारतीय हिंदू विद्वान कौन था, तो वो था आपका मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक का अधिकार मिला था, तो वो मिला था आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका संविधान से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन संविधान से पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे लास्ट में हम क्या मतलब क्या पढ़ना चाहिए हमें, किस कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी क्रैक करने के लिए, तो वो सारा का सारा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है, तो वो आती है आपकी लेंस पारदर्शिता के कारण। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइंस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपको ये बात और बता दें, जो आपकी विटामिन है, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और ये अगला क्वेश्चन में आपका साइंस का ही, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। पाचन प्रक्रिया में किस प्रकार की सहायता मिलती है, तो वो मिलती है आपकी एंजाइम से। किससे मिलती है, एंजाइम से मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फ्रेंड्स, हम वहीं पर खड़े हैं पटना पर, यहाँ पर सेंटर है, बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को हमने टाइप करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, जिससे बच्चों को आगे वाले मतलब 10 तारीख को जो पेपर है बच्चों का, उनका एनालिसिस हो सके कि किस तरह का मतलब पेपर का मॉडल आ रहा है, मीडियम है कि हार्ड है कि इजी है, वो सारा का सारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया गया था, वो किया गया था दोहा कतर में। ठीक है, ये 2021 की करंट है फ्रेंड्स, मैंने बताया 2020 2021 से बाहर कहीं भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये आप रट कर जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। ठीक है, और जो आपके जो भविष्य में होने वाले हैं उनको भी याद करते जाइए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है आपका, मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो भविष्य में जो आने वाले जो मतलब खेल हैं उनको भी आप देख कर जाइए कि वो कहाँ पर होने वाला है और किस वर्ष होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है महेश चंद्र शर्मा गौतम को। ये आपको एक पुरस्कार से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुरस्कार से भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो वो दिया गया था आपका मिताली राज। और शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था अवनी लखेरा को। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था आपके मेजर ध्यानचंद से पुरस्कार दो क्वेश्चन आ चुके हैं मेजर ध्यानचंद 2021 से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था लुईस गुल्क। किसको दिया गया था, लुई गुल्क
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट, कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है इसमें। देखिए करंट 2021 का, इसमें भी पूछा है विश्व स्वास्थ्य सूचना सूचकांक 2021 का स्थान कौन सा रहा है, तो वो रहा है आपका भारत का 66वां। ठीक है, कौन सा रहा है, 66वां स्थान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में द्वितीय व संगणक सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका फ्लॉपी का। तो फ्रेंड्स जो हमारी प्रथम पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, वो की थी आपकी पुर्तगीज ने। किसने की थी, पुर्तगीज ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो वो है विटामिन के। और फ्रेंड्स जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, जो विटामिन के का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन के का आविष्कार किसने किया था, और विटामिन इसमें पूछा गया रक्त के स्कंदन हेतु मतलब थक्का जमाने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है विटामिन के का। और मैंने आपको उसमें मतलब व्याख्या करके भी बताया था कि विटामिन के का जो प्रयोग किया जाएगा वो मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन इसमें आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है रोगाणु नाशक। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। और हम अब बात कर लेते हैं हम कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले नंबर पर बताएंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आप 2020-2021 की करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 2020-2021 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीपीसी। उसके बाद में आप पढ़ें तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि आपकी विटामिन है लेखक है आपका, और पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपके जो आने वाले भविष्य में जो खेल हैं, उन खेलों के बारे में देख कर जाइए कि कौन सा खेल किस वर्ष आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप साइंस तो एक मेन है ही, क्योंकि रेलवे का मेन टॉपिक मतलब मेन केंद्र वो साइंस है। साइंस में ही बच्चे छंटते हैं, इधर उधर होते हैं। ठीक है, तो आप इस सबको डिस्कस मतलब पूरी तरह से पढ़ के जाइए, क्योंकि 10 तारीख का पेपर बहुत ही अहम होने वाला है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, और 10 तारीख का पेपर को एनालाइज करने के लिए भी मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।